लेकिन सर वो गैस आग पकड़ती है। लाहौर में कुछ शहरों में एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं, उससे आपके बिल पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, उसके जो मशीनरी है कंप्रेसर, वो ओवरहीट नहीं हो, कंप्रेसर जल सकता है, वायरिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो बकरा रखने से पहले आप फ्रिज को मेंटली तौर पे ज़रूर तैयार कर दें कि भाई अब तुम्हारे अंदर एक अदद पूरा सालिम बकरा आने वाला है। गैस कम होने की क्या निशानी होती है फ्रिज में कि आपको पता चल जाए कि अब गैस कम हो गई है? ऑन करते ही फ्रिज उसमें चीज़ें रख दी हैं तो उस पर लोड पड़ जाएगा, वो आपकी चीज़ भी ख़राब हो जाएगी, फ्रिज पे भी लोड पड़ेगा। तो खाली चलाने से है कि पूरा मेंटेन टेम्परेचर हो जाएगा फ्रिज में। मैंने एक फ्रिज ख़रीदा, दुकानदार कहता है कि आप इसे ले जाइएगा और जिस जगह पे रखना है वहाँ पे रखिएगा और 2-3 घंटे 5 घंटे 4 घंटे उसको ऑन नहीं कीजिएगा। तो नॉर्मली उसको आप 22 पे यूज़ करें तो वो उसका कम से कम लोड पे कम से कम आपका बिल आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अस्वानी और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक्स से है। इलेक्ट्रॉनिक्स इस सेंस में कि ये एक्सपर्ट हैं फ्रिज और एसी वगैरह के जो जितने मामलात होते हैं उसके एक्सपर्ट हैं। इनका बड़ा वसी तजुर्बा है और ये बैरून मुल्क भी काफ़ी अरसे रह चुके हैं और इन तमाम जो स्प्लिट और एसी और फ्रिज के जितने मेंटेनेंस के हवाले से इनके पास इंफॉर्मेशन है वो बहुत वसी है। तो आज मैंने ख़ास तौर पे यहाँ पर इनको अपने इस पॉडकास्ट में इसलिए बुलवाया कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को इनवाइट करते हैं जिसमें प्रॉपर्टी के हवाले से भी लोग आते हैं और दीगर जो मामलात होते हैं उसके हवाले से जिन लोगों को हम इनवाइट करते हैं हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम उनके ज़रिए आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं फ़रीद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रीद साहब को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हम आज इनके मार्फत कुछ अवेयरनेस आप तक पहुँचाएँगे। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि वो फ़रीद भाई लोग स्प्लिट यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं और फ्रिज यूज़ करते हैं, तो उसकी बहुत सारी छोटी छोटी सी टेक्निकली बातें हैं जो लोगों को नहीं पता होगी। मिसाल के तौर पे गैस के हवाले से बताएं। एक बहुत ही कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं स्प्लिट के ब्लास्ट होने की, उसकी क्या गैस की वजह से है या क्या रीज़न है उसका? जी अभी कुछ साल हुए हैं, एक ऐसा आया है उसमें R32, ठीक है, R32 गैस नंबर है और वो चार्ज है उसमें कंपनी वालों ने किए है। तो मैं नहीं समझता कि उनको ये गैस सस्ती पड़ती है और क्या है इसका अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन सर वो गैस आग पकड़ती है। तो लाहौर में कुछ शहरों में एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जो कि सोशल मीडिया पे लोगों ने देखे हैं, आवाम ने देखे हैं। तो इस पे पाबंदी होनी चाहिए जो कि ख़तरनाक है और हमारे जो इदारे हैं उनको इस पे थोड़ा सा कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। हाँ, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो नुकसानदेह है जिसकी वजह से आग का उस पे वो होता है? जी वो सेम लाइक जैसे LPG है, LPG बिल्कुल सेम वही चीज़ है। वो 1 सेकंड लगता है, कहीं भी अगर वो लीकेज हो रही है तो कहीं से उसको टास्क मिला तो वो फ़ौरन आग पकड़ लेती है। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा मैं हूँ, मुझे तो नहीं पता कि इसके अंदर गैस कौन सी है जी, तो उसकी कोई वो भी होती है कि आप शिनाख्त कर सकते हैं कि किस तरह उससे मैं कैसे बचूँ यानी कि? जी इसमें सिंपल ये है कि AC इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट के ऊपर लिखा होता है। अच्छा, R32। ठीक है। तो उसके अलावा उसकी स्मेल से सिर्फ जो टेक्नीशियन है वो ही गैस कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर लिखा नहीं है तो उसकी स्मेल से टेक्नीशियन जो हैं उनको पता चलता है, बाकी कस्टमर को जो यूज़ कर रहे हैं AC उनको पता नहीं चल सकता। दूसरी बात यह है कि कंपनी R32 क्यों यूज़ करती है या उसका नेमुल बदल कोई दूसरा? जी बिल्कुल है सर, पिछले काफ़ी अरसे से R22,
R410 ये बहुत ही बेहतरीन गैस है। ये कहीं भी आग लगी हो तो उसके ऊपर हम अगर R22 खोल देते हैं, सिलेंडर खोलते हैं तो वो आग बुझ जाती है। अच्छा, यानी कि जी, इतनी बहुत ज़बरदस्त फायदेमंद गैस चीज़ है है वो, तो जी। उसमें तो फिर आग लगने का कोई खतरा ही नहीं है। कोई खतरा नहीं, सांस के लिए भी कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा। ठीक है। तो ये है सर। अच्छा अच्छा, फरीद भाई ये बताइए कि एक इन्वर्टर इस जी। वक्त सिलसिला चल रहा है, लोगों को जी। बिल्कुल नहीं मालूम है कि इन्वर्टर की जो अपनी एक टेक्नोलॉजी है वो कैसे अप्लाई होती है, कितने टाइम तक उसको चलाना होता है, उसके बाद इन्वर्टर की अपनी जो क्वालिटी है वो कारआमद होती है, वो थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, इसमें कंप्रेसर जो है DC वोल्ट पे यूज़ किया गया है आउटर यूनिट के अंदर कंपनी ने। तो उसको अभी हमारे तमाम पूरे कराची में लोगों के जहन में जो बात बैठी हुई है कि जी 26 पे AC चलाना है, 26 पे चलाना है। तो नॉर्मली उसको आप 22 पे यूज़ करें तो वो उसका कम से कम लोड पे कम से कम आपका बिल आएगा 22 नॉर्मल। अच्छा, ठीक है। नहीं, इन्वर्टर पे कब कन्वर्ट होता है वो? 1 से 1.5 घंटे में वो इन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जो आधे घंटे के अंदर ही वो कम वोल्टेज कम एम्पेयर पे आ जाता है, कम एम्पेयर पे आ जाता है। ठीक है, यानी कि क्या ये ज़रूरी है कि मुतवातिर चलाएं उसको? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एज ए रिक्वायरमेंट जैसे 1 घंटा आप 2 घंटे चलाएं तो रूम टेम्परेचर बेहतरीन हो जाता है तो आप ऑफ कर दें। जब रूम टेम्परेचर मेंटेन हो मेंटेन जाता हो है जाएगा। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता जी, होगा जी। इन्वर्टर में। जी बिल्कुल। ठीक है, चले ये तो आपने स्प्लिट के हवाले से बातें बताई हैं। अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल है जो लोगों के जहन में, मैंने एक फ्रिज ख़रीदा, दुकानदार कहता है कि आप इसे ले जाइएगा, ले जाने के बाद इसको आप जिस जगह पे रखना है वहाँ पे रखिएगा और 2-3 घंटे 5 घंटे 4 घंटे उसको ऑन नहीं कीजिएगा, उसके बाद रात को खाली चला दिएगा। ये अमूमन दुकानदार कहता है ना, जिससे आप ख़रीदते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह सर ये है कि कंप्रेसर में ऑयल होता है, लिक्विड टाइप ऑयल होता है। और अगर आप कहीं से केमाड़ी से या सदर से आप घर तक लेकर आए हैं ट्रांसपोर्ट में तो ऑयल ऊपर नीचे लाइनों में चला जाता है जिससे ब्लॉकिंग होने का ख़तरा होता है। ठीक है। तो एज ए सेफ्टी पर्पज़ उसको बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम दें, 10 घंटे 12 घंटे। और कराची से आप अपने गांव लेके जा रहे हैं तो वहाँ तो आप कम से कम भी 24 घंटे उसको सीधा स्टेट रखें, बंद रखें, उसके ठीक बाद है। आप ऑन करें तो कोई भी ऐसी ख़राबी छोटी या बड़ी नहीं उसमें पेश आएगी। नहीं होती, इसलिए कि वो ऑयल ऑयल उसमें सर्कुलेट कर जाता है जी। जिसकी वजह से वो चोक हो जाती है, चौक होने का ख़तरा चोक हो होता है। जाती है। उसके जी बाद सर। अच्छा, एक ये कहा जाता है जी। कि रात को फ्रिज आप खाली चलाएं, उसका कोई ज़रूरी है चलाना? हाँ सर, खाली आपने फ्रिज परचेज़ किया है उसको खाली 6-8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे खाली चलाएं। और आपने ऑन करते ही फ्रिज उसमें चीज़ें रख दी हैं तो उस पर लोड पड़ जाएगा, वो आपकी चीज़ भी ख़राब हो जाएगी, फ्रिज पे भी लोड पड़ेगा। ठीक तो है। खाली चलाने से है कि पूरा मेंटेन टेम्परेचर हो जाएगा फ्रिज में, फ्रीज़र में, दोनों खानों में। तो आगे उसमें कोई ऐसा 19-20 ख़राबी या कोई ऐसा पेश नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, चूँकि हम ये लोगों के अवेयरनेस के हवाले से आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ये बताइए कि जो स्प्लिट के अंदर एसी के अंदर गैस का इस्तेमाल होता है जी। और फ्रिज के अंदर भी होता है, जी। तो क्या इन दोनों में फ़र्क होता है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। फ्रिज की गैस अलग नंबर की है और AC की गैस सर अलग नंबर की है। ठीक है, जी। तो इसके रेट में भी फ़र्क होता होगा? और रेट तो सर तकरीबन 19-20 है, ज़्यादा नहीं है। अभी जो हालात चल रहे हैं, पहले चाइना की और अमेरिकन में काफ़ी फ़र्क होता था, अब वो तकरीबन बराबर रेट हो गए सर। रेट तकरीबन एक जैसे हैं, कोई जी, ख़ास फ़र्क नहीं है। खास फ़र्क नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं, लोगों के जहनों में होता है कि आपको पता है बिजली का बड़ा मसला है पाकिस्तान जी। कराची में ख़ास तौर जी। पे, तो बिल का इशू रहता है। लोग AC तो ज़रूरत के तहत ही चलाते हैं, मजबूरन चलाते हैं, वरना बंद रखते हैं। लेकिन फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा सामान बहुत ज़्यादा मकदार में लोग रखते हैं, स्टॉक भी रखते हैं और वैसे भी सालन वगैरह बच जाता है तो उसमें रखते हैं। जी। तो मुतवातिर चलाने से ज़ाहिर है बिल में फ़र्क आएगा, तो क्या फ्रिज को थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद किया जा सकता है या उससे जी। कोई बिल में फ़र्क आता है? बिल्कुल बिल्कुल हसन भाई, मैं तो यही कहूँगा
कि आपने अगर 12 घंटे में उसको कम से कम 2 घंटे रेस्ट लाजमी दें। ठीक है। दिन में 2 घंटे उसको रेस्ट लाजमी दें और रात में भी 12 घंटे में उसको 2 घंटे रेस्ट लाजमी दें। उससे आपके बिल पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, उसके जो मशीनरी है कंप्रेसर, वो ओवर हीट नहीं होगा। ओवर हीट होने से फिर कंप्रेसर जल सकता है, वायरिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सर बेस्ट वे है कि आप उसको 24 घंटे में 4 से 5 घंटे लाजमी रेस्ट दें। अच्छा, ये तो नहीं होता ना कि देखें कंप्रेसर अगर आप मैंने 5 घंटे के लिए फ्रिज बंद कर दिया तो मस्ट उसकी जो कूलिंग सिस्टम है अंदर ख़त्म हो जाएगी, बर्फ़ जितनी जमी हुई वो कम हो जाएगी। तो दोबारा से जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो वो कंप्रेसर जब स्टार्ट होगा तो वो उतनी बर्फ़ जमाने में मज़ीद टाइम लेगा, वो नहीं करेगा, मतलब है कि क्या कहते हैं उसको, बंद नहीं होगा कंप्रेसर, वो मुतवातिर चलता रहेगा। तो बात तो फिर वहीं आ जाती है। हाँ सर, डोर बंद होगा उसका, दरवाजे उसके एक आध दफ़ा खुल भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सर अंदर टेम्परेचर जमा होता है। ठीक है। टेम्परेचर अंदर काफ़ी हद तक होता है। फर्स्ट टाइम जैसे फ्रिज बिल्कुल नया है या बंद पड़ा रहा है, आपने ऑन किया, उस टाइम थोड़ा सा मसला होता है, बाकी अदरवाइज नहीं सर। ठीक है। अच्छा, फरीद भाई से ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बेसिक पॉइंट है, हर घर की ज़रूरत है। स्प्लिट का आपको पता है कि हर घर में नीड है, यहाँ गर्मी कितनी पड़ती है। फ्रिज तकरीबन हर घर में होता है और उसका इस्तेमाल होता है। इस छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें जिनके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है और मालूमात नहीं है। एक और छोटा सा सवाल है, गो कि ये बहुत कुछ लोग समझ रहे होंगे ये किस किस्म की बातें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वो चीज़ें जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसकी बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लोगों का ख्याल होता है कि फ्रिज को किसी ऐसे मुकाम पे रखा जाए जी, जहाँ उसके पीछे अच्छा उसकी हवा। जी, हसन भाई ने बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल किया है। इसमें सर आप कोशिश ये करें कि जैसे जून जुलाई शदीद गर्मी आती हैं, तो आपने जिस जगह पे फ्रिज रखा हुआ है थोड़ा सा दीवार से उसको हटा दीजिए, लेफ़्ट या राइट हो, ताकि उसकी वेंटिलेशन हो, पीछे से उसका जो कंडेंसर है उसको हवा की वेंटिलेशन मिलती रहे और कोई ऐसी ज़्यादा कंप्रेसर हीटअप होने के चांस होते हैं, कंप्रेसर जलने के चांस होते हैं इसमें। तो कोशिश ये करें कि उसको पीछे से ऐसी जगह रखें जहाँ से थोड़ी हवादार उसको स्पेस मिले, उसको खुली जगह हो, बंद जगह ना हो। जी, फ्रिज के बैक साइड में कंडेंसर होता है, उसको मखसूस एक टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। अगर वो टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा, फ्रिज आपका काम करना छोड़ देगा। ठीक है, कूलिंग भी मुतासिर होगी, प्लस उसकी जो पूरा एक सिस्टम है वो सब मुतासिर होता है, कंप्रेसर भी। अच्छा, गैस कम होने की क्या निशानी होती है फ्रिज में कि आपको पता चल जाए कि अब गैस कम हो गई है? जी असम भाई, सबसे पहले फ्रिज के नीचे वाले डोर में, फ्रिज वाले हिस्से में कूलिंग कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और कोई भी आप चीज़ रखते हैं, सब्ज़ी या आटा, कोई भी चीज़, तो आप दोबारा उठाएंगे तो वो ख़राब हो रहा होगा, उसमें स्मेल या कोई ऐसी चीज़ आ रही होगी। तो नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने थर्मोस्टेट उसकी रेंज के हिसाब से कम कर दिया है गलती से, तो भी कूलिंग कम हो जाएगी। कूलिंग कम हो जाएगी। हाँ, और सर्दियों में जैसे कि 4 पे रखना चाहिए फ्रिज को, गर्मियों में फुल पे आप 6 पे 7 पे कर 6-7 पे कर दें। 6-7 का पॉइंट जो है ना वो फुल है, फुल फ्रिज होता है जी। और 1 की तरफ तो बिल्कुल ही स्लो, बिल्कुल एंड हो जाता है वो, तो यानी कि जैसे पंखा है उससे उल्टा सिस्टम होता है। फरीद भाई, एक बात और है कि किसी ज़रूरत के तहत आपने थोड़ी देर के लिए फ्रिज बंद किया है, सफाई हो रही है, उस जगह की सफाई हो रही है, काम वाम हो रहा है, तो क्या उसको दोबारा ऑन करें? कोई इस किस्म का कोई? जी बिल्कुल हसन भाई, इसमें आपने गलती से फ्रिज बंद हो गया है या आपने किया है या उसको थोड़ा सा आगे करके सफाई वगैरह के दौरान, तो आप इसमें एक मस्ट जो बहुत मेन पॉइंट है इसका, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा, उस फ्रिज को फ़ौरन ना चलाएं। कम अज़ कम आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट उसको बंद रहने दें। वो इसलिए कि आपको नहीं मालूम होता, कंप्रेसर इतना टेम्परेचर उसका हो रहा होता है, इतना आग हो रहा था कंप्रेसर, और आपने 20 मिनट से पहले उसको ऑन कर दिया तो उसमें उसकी वायरिंग और कंप्रेसर जलने का ख़दशा है। ठीक है, ये ज़बरदस्त, बहुत ज़रूरी बात बताई आपने। और एक और बात, जैसे कि आपने 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए फ्रिज ऑफ कर दिया है
और दोबारा आपने ऑन किया है तो आप कोई भी अगर आपको कहे या आप सोचें कि ये लोड ज़्यादा लेगा या कुछ बिजली ज़्यादा लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब है कि वही नॉर्मल उसकी नॉर्मल हाँ, ये बात का ख्याल रखें कि आप उसको 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे खाली चला के उसके बाद उसमें सामान रखें, लोड ना दें उस पे। जी। कुर्बानी के दौरान भी अगर आप कुर्बानी ईद कुर्बान से पहले 1 दिन 2 दिन पहले आप खाली चला दें, उसमें अच्छा खासा टेम्परेचर फ्रीज़र में हो जाए, रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाए, फिर आप उसमें गोश्त रखें। फिर आप उसमें पूरा बकरा रख लें अपना, फ्रिज को कोई इतराज़ नहीं होगा जी। तो बकरा रखने से पहले आप फ्रिज को मेंटली तौर पे ज़रूर तैयार कर दें कि भाई अब तुम्हारे अंदर एक अदद पूरा सालिम बकरा आने वाला है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उसको रिफ़्रेश कर लें। इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ख्याल करें। फरीद भाई आपका बहुत शुक्रिया और बहुत ही आपने कीमती बातें की। फरीद भाई का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी चला दूंगा इंशाल्लाह ताला। और ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करूं और ऐसी मालूमात आप तक पहुंचाऊं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो फरीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ पर जहमत की और हमारे देखने वालों को बहुत सारी अहम और ख़ास बातें बताई। तो अपने होस्ट हसन रज़ा अस्मानी और फरीद आफरीदी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।